तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, तियान चाओ जो होती है वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है कि अब समझ में आया, इतने सालों से आपने कभी भी मुझे फुल पावर से फाइट करनी क्यों नहीं दी, क्योंकि असल में कभी भी कोई मेरे सामने मेरे लायक क्वालिफाई अपोनेंट ही नहीं था। क्योंकि मैं वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हेवनली वेपन जो हूँ, तो इसीलिए ब्रदर इसे अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इसे बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाने वाली हूँ। और इतना बोलकर तियान जाओ जो होती है वो हंसने लगती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो तियान जाओ होती है वो अंकल सुई की जो बॉडी होती है उसके साथ में फाइट करने के लिए घुस जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाशी होती है वो बोलती है कि मास्टर जरा देखिए, तो आपने जो ये फॉर्मेशन बनाई थी ये पूरी तरह से ब्लैक हो गई और उसके अंदर से तो बहुत ही पावरफुल मट्रस इंटेंट भी रिलीज हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी के इम्पैक्ट जो होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो चियाओ शी होती है वो भी बहुत ही मुश्किल से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाती है। और जो चैन ही होता है वो इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि इस लड़की की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब इतना बोलते ही चैन ही जो होता है वो नाइन नीदर वर्ल्ड की पावर को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि मेरे ऑर्डर को सुनो। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो नाइन नीदर वर्ल्ड की पावर की मदद से जो वो फॉर्मेशन होती है उसे दोबारा से सील करने लगता है। और उसे सील करने के बाद में जो चैनी होता है वो बोलता है कि चलो, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जो नाइन नीदर वर्ल्ड की पावर थी उसे समन कर लिया और मुझे लगता है कि इतनी नाइन नीदर वर्ल्ड की पावर जो है वो काफ़ी रहेगी। और चैनी की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो शील जो होती है वो दोबारा से रिकवर हो चुकी होती है। तभी जियासी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैं आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहती हूँ। जो सुनने के बाद में चैनी पूछता है कि ठीक है पूछो। जो सुनकर जियासी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, अभी अभी आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट किया था, उसके बाद भी यहाँ पर किसी प्रकार का चेंज नहीं आया, तो फिर उसके बाद भी आप खुद ही जाकर जो ये मॉन्स्टर है इससे फाइट क्यों नहीं कर रहे हो। और इससे अलग अगर मॉन्स्टर की बात की जाए तो आपने बताया कि ये लेजेंडरी फॉरबिडन रियलम का मॉन्स्टर है जो कि इमोर्टलिटी की कैटेगरी के अंदर आता है और इसके पास में सुपर हीलिंग की भी पावर है, इसीलिए आपने यहाँ पर जो ध्यान जो है उसे भेजा है ताकि आप इसे ख़त्म करा सको। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओसी से बोलता है कि ठीक है, मुझे यहाँ पर सही से बताओ कि तुम आखिर क्या जानना चाहती हो। जॉसन का जियाव से जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैं उन बेवकूफ़ घोड़ों की बात कर रही हूँ जिनसे कि सुप्रीम हेवन के अंदर आप मिले थे और उन्होंने वहाँ पर वो स्पेस क्रिएट किया है जिसके कारण वे इन्फिनिटी टाइम तक रीइंकार्नेट जो है वो हो सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसा रहता कि अगर हम लोग जो है वो इस मॉन्स्टर को उन गॉड्स के पास में ही छोड़ देते और गॉड्स और ये मॉन्स्टर जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइट करते और कौन सी भी साइड मारी जाती दोनों तरफ से हमारा ही फायदा होता। और जियावसी की इस बात को सुनकर चैनी जो होता है वो जियावसी की तरफ देखने लगता है, जो देखकर जियावसी घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है। जो सुनते ही चैनी बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बात जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सेंस जो है वो बना रही है। असल में मैंने खुद भी इस बारे में नहीं सोचा था, तो इसीलिए अगर अगली बार तुम्हारे दिमाग के अंदर इस प्रकार के आइडिया आए तो मुझे जल्दी से इसके बारे में बता दिया करना। तो चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से जो ये सील है इसे ओपन करते हैं। और अब इतना बोलते ही साथ ही चैनी जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो फॉर्मेशन होती है उसे ओपन कर देता है। जैसे ही चैनी फॉर्मेशन को ओपन करता है तो उसके अंदर से बहुत पावरफुल निकलती है, जिससे कि अंकल सुई भी सही से नहीं रोक पा रहे होते। जो देख कर मिंग्यू जो होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मदर प्लीज़ संभल कर मुझे टाइट होकर पकड़ लीजिए। जो सुनने के बाद में मिंग्यू की मदर बोलती है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और अब मिंग्यू की मदर के इतना बोलते ही साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और उस अब धमाके से निकलने वाली जो आग होती है उसे सभी मॉन्स्टर भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ, ये आग हमसे टकरा गई तो हम भी मारे जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओशी को देखते हैं जो कि तियान चाओ को देखकर बोलती है कि सच में सिस्टर तियान चाओ जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर चैन ही बोलता है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि हम लोग जो है वो बस थोड़ा सा लेट हो गए। और चैनी की तरह बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि तियान चाओ ने उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया है और उसने एनर्जी की बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड जो होती है वो उस मॉन्स्टर की बॉडी के आर पार की हुई होती है और खुद उस स्वॉर्ड के बिल्कुल ऊपर बैठी हुई होती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश जो है वो लग रहा होता है। लेकिन इस फाइट में हम देखते हैं कि जो तियान चाओ होती है वो भी थोड़ी बहुत इंजर्ड हो चुकी होती है। तभी तियान चाओ का ध्यान जो होता है वो चैनी की तरफ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्रदर चैनी, क्या आपने देखा। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियाओशी भी उसके फोटो लेने लगती है। जो देख कर तियान चाओ से बोलती है कि जियाओशी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पर कैमरा है, तो इसीलिए मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटो ले लेना, याद रखना एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब तियान चाओ जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि चाहे एलिजिमेंट रियलम का मॉन्स्टर हो या फिर टाइपो रियलम का डीमन हो या फिर मॉन्स्टर कोई भी मेरे सामने आ जाए, बिना अपनी ट्रू फॉर्म के भी मैं उसे जान से मार सकती हूँ।
मैं उसे मार मार कर उसका ऐसा हाल जो है वो कर सकती हूँ कि उसे जन्म देने वाली उसकी माँ भी उसे नहीं पहचानेगी। तो यही ध्यान चाहो कि असली स्ट्रेंथ है। तो सभी लोग चाहे वो मुझे चीयर करो, और इतना बोलकर जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है तो पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जो देखकर अब ध्यान चाहो जो होती है वो भी थोड़ी सी उदास हो जाती है, और उदास होते हुए बोलती है कि ये भी पहले की तरह ही हुआ। यहाँ पर ब्रदर चैनी के सिवा किसी और ने मुझे नहीं देखा कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि ध्यान चाहो को चीयर करने लगते हैं। और हमें पता चलता है कि वे सभी नाइन नीदर वर्ल्ड के छोटे छोटे मॉन्स्टर होते हैं जो कि तियान चाओ को चीयर कर रहे होते हैं, और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बॉस तियान चाओ आप तो बहुत ही ज़्यादा कूल हो, बॉस तियान चाओ आप हमारी ग्रेट हीरो हो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग बहुत ही जोरों से तियान चाओ को चीयर कर रहे होते हैं। और खुद को ऐसे चेयर होता हुआ देखकर तियान चाओ भी काफ़ी हैरान रह जाती है, और वे मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लेडी तियान चाओ आप तो ओसम हो, यहाँ तक कि टैबू रियलम का मॉन्स्टर भी आपका सामना जो है वो नहीं कर सकता, आप उसे ख़त्म कर सकती हो। तभी एक और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं आपके ऊपर यकीन रखने वाला हूँ। तभी एक और मॉन्स्टर जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि लेडी टियान चाओ जो है वो केवल पावरफुल ही नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। तभी एक और बोलता है कि सही कहा, लेडी टियान चाओ जो है वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। जो सुनते के साथ ही अब टियान चाओ भी मुस्कुराने लगती है। और अब टियान चाओ जो होती है वो अपने पास से माइक को निकाल कर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या हो गया, आज तुम लोगों ने खाना जो है वो नहीं खाया है, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ पर शेयर करो, मुझे तुम्हारी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी मॉन्स्टर जोरों से तियान चाओ को चेयर करना शुरू कर देते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम पहले पर आ जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो तियान जू होती है वो चैनी के पास में आई होती है और उससे बोलती है कि लॉर्ड डाउसन में स्पेशली आपसे यहाँ पर ये पूछने आई हूँ कि क्या आप सच में जो तियान चाओ है उसका इस्तेमाल करोगे। जो सुनकर चैन ही बोलता है कि अभी देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर पूरी तरह से शांति और सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन कोई पता नहीं फ्यूचर में हमारे सामने किस प्रकार का खतरा आ जाए, तो इसीलिए तियान चाओ का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद भी जो तियान चाओ है वैसे तो वह एक वेपन है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जो सुनकर तियान जो होती है वो बोलती है कि मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ। दूसरे लोगों की आंखों में अगर तियान चाओ की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और उसकी पावर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, और इसीलिए सभी लोग जो है उसे बहुत ही बड़ा खतरा मानते हैं। और मैं जानती हूँ कि लॉर्ड डाउजन ने कभी भी पूरी तरह से जो ध्यान चाहो है उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी वे उसे आउटसाइड वर्ल्ड भी इतनी आसानी से जाने जो है वो नहीं देना चाहते, और मैं इस चीज़ को पूरी तरह से समझ भी सकती हूँ। लेकिन अगर बात करूँ मैं अपनी, तो मेरी नज़रों में जो ध्यान चाहो है वो हम सभी में सबसे ज़्यादा छोटी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और उसे बस प्यार की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो लॉर्ड चैनी है उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस जो है वो कर लिया होगा। जो सुनते के साथ ही चैनी उसे बोलता है कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पास में कोई सजेशन है। जो सुनते के साथ ही तियानचू बोलती है कि जैसा कि मैंने शुरू में मेंशन किया, जो तियान चाओ है वो एक बच्ची है जिसका कि हार्ट पूरी तरह से प्योर है, लेकिन उसके पास में पावरफुल एबिलिटी है। उसकी एबिलिटी क्योस और इफेक्ट को डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकती है। यही कारण है कि सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसीलिए बचपन से ही जो ध्यान जाऊ है वो हमेशा ही अकेली रही है, और उसके बहुत ही ज़्यादा कम फ्रेंड जो है वो रहे हैं। इसीलिए जो ध्यान जाऊ है वो हमेशा ही इस चीज़ को चाहती है कि लोग जो है उसे रिकॉग्नाइज करे और उसके एफर्ट के लिए उसे एंजॉय करे। ध्यान जाऊ जो है वो हमेशा ही नोटी हरकतें इसलिए करती रहती है क्योंकि उसे अपने आसपास के जो लोग हैं उनके अटेंशन की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पर इस प्रकार के मेथड का इस्तेमाल किया जाए तो मुझे लगता है कि उसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि लॉर्ड डाउजन, अगर आप ध्यान चाहो की पावर को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हो और चाहते हो कि वो आपकी हर एक बात को माने, तो आपको उसके छोटे छोटे कामों के लिए उसकी तारीफ किया करनी होगी। और अगर वो गलती करती है तो उसकी गलती को उसे समझाइए और उसे बताइए कि उसे वो किस तरह से सही कर सकती है बिना उसे डांटे। और अब तियानचू की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओशी भी अब तियान चाओ को चेयर कर रही होती है, और जो चैन ही होता है वो इस चीज़ को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। और तभी जियाओशी जो होती है वो मोबाइल को निकालते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर मिंक्यू का मैसेज आया है, और वो पूछ रही है कि क्या यहाँ पर और मास्टरों को भेजना है चेयर करने के लिए। जो सुनने के बाद में चैनी बोलता है कि नहीं, बस इतने काफ़ी है। और अभी इतना बोल कर चैनी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओ से जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या हम जो सिस्टर ध्यान चाहो है उसे अपने साथ में लेकर नहीं जाने वाले। जो सुनकर चैनी जो होता है वो ध्यान चाहो की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी उसकी स्पिरिचुअल पावर जो है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो इसीलिए वो जल्दी ही बेहोश होकर पूरी तरह से डीप स्लीप के अंदर चली जाएगी। और जैसे ही वो डीप स्लीप के अंदर चली जाएगी तो उस टाइम पर हम लोग जो है वो इसे यहाँ पर लेने के लिए जो है वो आ जाएंगे। तो इसीलिए जब तक ये जो ध्यान जाओ है वो बेहोश है वो नहीं हो जाती है, तो उसे तब तक के यहाँ पर थोड़ा खेलने दो। और अब चैन ही की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ध्यान जाओ होती है वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है और ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है।
और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।